जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, हम आज रीडिंग लेकर आए हैं। वो कौन है जो आपको कभी नहीं भूल सकते हैं? कौन है? आप एक बार चूज़ कर लीजिए, फिर देखिए आप अपनी रीडिंग। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, जो आपको कभी नहीं भूल सकते हैं वो कौन है? जो आपको कभी नहीं भूल सकते हैं वो आपके एक्स पार्टनर है। हो सकता है कि उनकी शादी हो गई हो या फिर आपकी शादी हो गई हो, या फिर हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से आप लोग अलग हो गए। पहले वो आपको नहीं समझते थे, या फिर हो सकता है कि आपने कोई गलती की हो, आपने उन्हें ना समझा हो, तो मजबूरी में वो आपसे अलग हो गए हो, गुस्से में आपसे अलग हो गए हो, आपसे बात करनी बंद कर दी हो। पहले हो सकता है कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो, लेकिन आपसे कोई गलती हो गई हो और उन्होंने आपको मौका ना दिया हो उस गलती को सुधारने का, तो वो आपसे दूर हो गए हों कुछ बताए बिना भी। जैसे गुस्सा हो गए, आपने कॉल मैसेज किया लेकिन उन्होंने गुस्से में बात नहीं की। आपने काफ़ी कोशिश की सब कुछ ठीक करने का, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो डियर, वो आपको कभी भूल नहीं सकते, वो आपको कभी भूल नहीं सकते। हो सकता है कि उन्होंने कोई गलती की हो, आपने उन्हें कई मौके दिए हों, लेकिन फिर आपने मूव ऑन कर लिया हो, वो सुधर गए हों, लेकिन आपको लगा कि कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता, कितने मौके देंगे, कितना सब कुछ ठीक करेंगे। तो डियर, आपने मूव ऑन कर लिया हो इस रिश्ते से। तो डियर, वो हैं जो आपको कभी भूल नहीं सकते, कभी भूल नहीं सकते। अब इन्हें अपनी गलती का एहसास है, या फिर इन्होंने आपको आपकी गलती सुधारने का मौका नहीं दिया और गुस्से में आपसे बात करनी बंद कर दी, आपसे दूरियां बना ली। हो सकता है कि इन्होंने गुस्से में किसी और से शादी कर ली हो। तो डियर, अभी आपको बहुत याद करते हैं, ये आपको बहुत याद करते हैं और अपनी उस गलती पे पछताते भी बहुत हैं। हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसे फैसले ले लिए हो जो कभी बदल नहीं सकते। शादी का फ़ैसला ले लिया हो, या फिर आपको छोड़ दिया हो, फिर आपकी शादी कहीं और हो गई हो, या फिर कुछ भी ऐसा ज़िंदगी में हो गया हो जो ये बदल नहीं सकते। तो डियर, अब ये बहुत पछताते हैं कि काश एक मौका दिया होता। अगर इन्होंने गलती की है, आपने इन्हें कई बार मौके दिए थे और ये आपको समझ नहीं रहे थे, तो डियर अब ये उस बात पे भी पछताते हैं कि काश आपको वक्त रहते ही समझ चुके होते। डियर, ये आपको कभी भूल नहीं सकते। साल हो जाए, कितने भी साल गुजर जाए, लेकिन ये आपको कभी भूल नहीं सकते। आपकी यादें इन्हें हमेशा आती रहती हैं, ये आपको याद करते रहते हैं। इनकी लाइफ में कोई भी परिस्थिति अगर बिगड़ती है, कुछ भी होता है, कभी बहुत खुशी का माहौल होता है, या फिर कोई बहुत अच्छा टाइम होता है, या फिर कोई बुरा टाइम होता है, तो इन्हें सबसे पहले आपकी याद आती है। अगर इनके मन का कोई चीज़ होता है तो भी डियर इन्हें आपकी याद आती है। अब ये वो सब करते हैं जो आपको पसंद है। ये जो आपको पसंद था, जो कलर आपको पसंद था, वो सारी चीज़ें लेते हैं। ये हर एक चीज़ आपकी तरह करते हैं। पहले नहीं किया था लेकिन अब करते हैं, और ये आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। ये मेल हो या फिर फीमेल हो, ये आपको कभी नहीं भूल सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी मजबूरी की वजह से अलग हो चुके हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको मिलने से पहले मैरिड हो या फिर आप हो, और
किसी बात की वजह से ये आपसे अलग हो गए हों, या फिर आपकी फैमिली को पता हो गया हो, या फिर इनकी फैमिली को पता हो गया हो, या फिर इन्हें लग रहा हो कि ये रिश्ता ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकता और ये रिश्ता ठीक नहीं है, तो डियर ये किसी भी वजह से आपसे अलग हो गए हो, या फिर आपने खुद इनसे दूरियां बना ली हो, तो डियर ये आपको भूल नहीं सकते। आज भी आपको याद करते हैं, आपको याद करके बहुत रोते हैं। कुछ लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पर्सन की शादी हो गई है, आपके पर्सन की शादी हो गई है, उनके बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी जो कल आप उनके लिए थे वही आज भी आप उनके लिए हैं। वो बात करें या ना करें, लेकिन वो प्यार आज भी आपसे उतना ही करते हैं। आपका सोल से कनेक्शन है, आप ट्विन सोल रिश्ते में भी हो सकते हैं कि उन्हें याद करके आप भी रो देते हैं और वो भी आपको याद करके रोते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आप दोनों को महसूस भी होती है। अचानक से आपको याद आने लगती है या फिर उनको आपकी याद आने लगती है। आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को मिरर करती है। डियर, आप दोनों ही एक दूसरे को कभी भूल नहीं सकते। ये आपको बहुत याद करते हैं और अभी भी याद करते हैं और आगे भी आपको याद रखेंगे, कभी आपको भूल नहीं सकते। आपने इनकी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ भरी हैं जो इनके लिए बहुत मायने हैं। हो सकता है कि कभी इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पल हो जब इन्हें बहुत ज़रूरत थी किसी अपने की और किसी ने भी इनका साथ ना दिया हो, उस समय आपने इन्हें संभाला हो, आपने इन्हें समझाया हो, आपने इनकी ज़िंदगी में उस टाइम पॉजिटिव बहुत कुछ बदला हो। डियर, ये वो सारी बातों को आज भी याद करते हैं और वो हमेशा याद रखेंगे। आप उनके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, वो आपको ईश्वर मानते हैं अपनी ज़िंदगी में, कि आप एक फरिश्ते के रूप में आए थे, आप एक एंजल्स के रूप में उनकी लाइफ में आए थे। डियर, वो आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं और आज भी वो आपके नाम के सहारे जी रहे हैं, आपकी यादों के सहारे जी रहे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको कभी भूल नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी की मदद करते हैं। हो सकता है कि आप हफ्ते में एक बार या फिर डेली किसी को भोजन देने जाते हो, या फिर आप किसी की मदद करते हो, ज़रूरतमंदों की मदद करते हो, आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे लोगों को बहुत सुकून मिलता है, उनकी बहुत मदद होती है और वो आपको बहुत ढेर सारी दुआएं देते हैं कि आप हमेशा खुश रहें अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है कि आप कहीं पे जॉब करते हो, कोई भी आपको मिलता हो रास्ते में, आप उनसे बहुत अच्छे से बात करते हो, या फिर आप उनके लिए डेली कुछ ले जाते हो, आप उनसे डेली बात करके ही निकलते हो अपनी ऑफिस से, तो डियर ये आपको कभी भूल नहीं सकते। इनकी एज भी काफ़ी है। अगर कोई है आपकी लाइफ में जिन्हें आप बहुत अच्छा फ़ील कराते हैं बात करके, उनको कुछ दे करके बहुत उन्हें खुशी होती है, डियर ये आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव फ़ील करते हैं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। हो सकता है कि ये आपके घर के आसपास रहते हों और इनकी लाइफ में कोई भी ऐसा ना हो जो इनकी मदद कर सके। हो सकता है कि इनके बच्चे भी हों लेकिन वो इन्हें ना समझते हों, या फिर इनके बच्चे किसी वजह से बाहर रहते हों, तो आप इनकी मदद करते होंगे, आप इनके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव करते होंगे। अगर इन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी, आप इनकी मदद करते होंगे, आप इनके लिए हमेशा इनकी मदद के लिए तैयार रहते होंगे। तो डियर ये आपको कभी भूल नहीं सकते, ये आपको कभी भूल नहीं सकते। आपने इनके सुख दुख में कभी इनका साथ दिया हो, कभी भी दिया हो। ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही मदद की जाती है, शारीरिक रूप से भी आपने कभी इनकी मदद की हो, इन्हें ज़रूरत हो, कहीं जाना हो या फिर एक सपोर्ट की ज़रूरत हो, आप हमेशा इनके साथ खड़े रहे हो हर परिस्थिति में। तो डियर ये आपको कभी भूल नहीं सकते, ये आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं, आप इनकी दुआओं में हमेशा शामिल रहते हैं। ये हमेशा दुआएं आपके लिए करते हैं, हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ भी हो लेकिन आपकी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव हो। वो खुद से पहले आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है ये मेल हो या फिर फीमेल हो, लेकिन डियर ये बहुत पॉजिटिव मानते हैं आपको और आपके लिए बहुत दुआएं करते हैं।
हो सकता है कि आप कहीं बाहर रहते हो, वहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो या फिर कोई भी हो जिसकी आप मदद करते हो सकता है कि कोई आस-पास ऐसा इंसान रहता हो, जैसे हॉस्टल में बहुत सारे लोग रहते हैं या फिर पढ़ाई करने के लिए कुछ लोग बाहर रहते हैं, तो हो सकता है ये आपके आस-पास ऐसे लोग रहते हों, तो आप इनसे बोलते हो, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताना या फिर कभी भी इनकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सबसे पहले इनकी हेल्प करने के लिए पहुँच जाते हो, आप मेल हो या फिर फीमेल हो, तो डियर ये आपको कभी भूल नहीं सकते। ये आपके लिए बहुत पॉज़िटिव हैं और आपको भी बहुत पॉज़िटिव मानते हैं। इनकी दुआएँ हमेशा आपके साथ चलती हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत पॉज़िटिव फ़ील करते हैं। ये आपको कभी भूल नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर किसी की मदद करते हैं। हो सकता है वो किसी एनजीओ से जुड़े हों, हो सकता है कि वो बेज़ुबान रोड साइड जानवर जो होते हैं, उनकी मदद करते हों। मतलब बहुत स्पिरिचुअल सा, बहुत पॉजिटिव सा आप काम करते हैं, किसी की भी मदद करते हैं। हो सकता है कि आपका नियम हो कि आप ठंड में किसी को चाय देते हो, गर्मी में किसी को पानी देते हो या बेज़ुबान जानवरों को बिस्किट देते हो, उनके लिए पानी रखते हो, कुछ भी, जितना भी आपसे हो सकता हो आप उतना करते हो अपने टाइम के हिसाब से। तो डियर वहाँ के जो लोग हैं, जो आपको देखते हैं वो आपको कभी भूल नहीं सकते। अगर आप कभी नहीं जाते हैं, कोई बात हो जाती है, आप कभी बीमार हो जाते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप किसी वजह से नहीं जा पाते ना, तो वो आपको बहुत याद करते हैं और आपकी बहुत तारीफ़ भी करते हैं लोगों से कि आज भी दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं। डियर वो आपको कभी भूल नहीं सकते। कुछ लोग हैं जो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत पॉजिटिव करते हैं, लेकिन उनकी फैमिली उन्हें दिखाती नहीं है। उनकी फैमिली उन्हें जताती नहीं है कि वो कितना प्यार करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप हो या ना हो, आपकी फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी फैमिली की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएँ, फिर उन्हें आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हैं, आप कैसे नहीं हैं। लेकिन डियर ऐसा नहीं है, आपकी फैमिली को फ़र्क पड़ता है। कभी आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम होगी और अगर आपकी फैमिली को दिख रहा है कि आपको ज़रूरत है, तो डियर वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। अगर वो आपकी कुछ बातों को नहीं मानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे। वो आपको कभी भूल नहीं सकते। आप उनके पास हो या फिर आप उनसे दूर हो, लेकिन आपकी खबर उन्हें मिलती रहे। आपसे मिले या फिर किसी और से मिले। डियर आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है। कुछ लोगों की फैमिली है जो उन्हें दिखाती नहीं है कि से कितना प्यार करती हैं, कितना प्यार नहीं करते, लेकिन डियर ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कि आप कहीं बाहर रहते हो, आप कहीं बाहर रहते हो, आपके जो भाई-बहन हो वो फैमिली के साथ रहते हो, लेकिन आप कहीं बाहर रहते हो, कहीं अलग रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, किसी जॉब की वजह से आप बाहर गए हो, किसी बिज़नेस की वजह से आप बाहर गए हो, तो आपको लगता हो कि आपकी फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी फैमिली को आपकी याद नहीं आती होगी, लेकिन डियर ऐसा नहीं है। आपकी फैमिली किसी भी परिस्थिति में आपको भूल नहीं सकती, कभी नहीं भूल सकती। अगर वो आपसे बात नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आज के टाइम में होता है ना, बच्चे बहुत बिज़ी हो जाते हैं, तो फैमिली वाले लोग अगर ज़्यादा कॉल मैसेज करते हैं तो फिर उन्हें गुस्सा आती है। तो आपकी फैमिली को लगता है कि जब आपको टाइम मिले तो आप बात कर लेना, जब आपको टाइम मिले तो आप मिल लेना आके। लेकिन वो आपको प्यार बहुत करते हैं, आपको मिस बहुत करते हैं। कभी कभी तो आपकी बातें करके रोने भी लगते हैं। हो सकता है कि आप बाहर रहते हो, कहीं हॉस्टल में हो या फिर कहीं जॉब की वजह से बाहर गए हो, काफ़ी टाइम से आप अपनी फैमिली से दूर हो, तो डियर कभी कभी आपकी फैमिली आपको याद करके रोती भी है, आपकी बातें करके रोती है, आपका जो बचपन है ना उसे याद करके रोते हैं कि अब तो इतना टाइम हो जाता है, आपसे बात करने के लिए तरस जाते हैं, आपको देखने के लिए तरस जाते हैं। पहले जब आप छोटे थे ना तभी ठीक था,
आप उनके पास रहते थे। जब आप जिद करते थे तो वो आपको डाँट देते थे, लेकिन आप उनके पास तो रहते थे। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी हो गए हों, आप उन्हें ज़्यादा टाइम ना दे पाते हों। हो सकता है कि आप उनके साथ ही रहते हो, लेकिन आप फिर भी उन्हें टाइम ना दे पाते हो। लेकिन डियर, वो आपके पैसों के लिए आपसे नहीं जुड़े हैं, आपके प्यार की वजह से आपसे जुड़े हैं। अगर आप कोई जॉब करते हो या फिर आप कोई बिजनेस करते हो, आप घर में रह करके ही अपनी फैमिली को टाइम ना देते हो, अपने मम्मा अपने पापा को या फिर अपने घर के बड़े लोगों को टाइम ना दे पाते हो, आपका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो, लेकिन डियर, जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरी की जाती हैं, खुशी से हो या फिर बिना खुशी से हो। तो जो ज़रूरतें हैं वो तो उनकी पूरी हो रही हैं, लेकिन वो आपके प्यार के आज भी भूखे हैं। वो आपके प्यार के लिए तरसते हैं, वो आपके प्यार से जुड़े हुए हैं, वो आपके प्यार से बोले हुए 2 शब्द चाहते हैं कि आप उन्हें कभी टाइम दें, आप उनके पास बैठें, आप उनसे बात करें, वो ये चाहते हैं। तो डियर, अगर आप बहुत बिज़ी हैं तो कभी तो एक दिन का टाइम निकाला करिए, 1 घंटे का टाइम निकाला करिए। अगर आप बाहर रहते हैं, आप नहीं मिल सकते, तो आप उनसे बात किया करिए। हम समझते हैं कि आपके पास बहुत सारा काम रहता है, आपको लगता है कि कोई ज़रूरत है तो बता दें, अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर आप अपना काम करेंगे। लेकिन डियर, कभी-कभी पैसा मायने नहीं रखता, जितना टाइम मायने रखता है, जितने प्यार से की गई बातें मायने रखती हैं। तो आप उनसे बात ज़रूर करें। अगर आपको कोई शिकायत है अपनी फैमिली से, आपको लगता है कि आपकी फैमिली ने आपकी नहीं सुनी, आपके लिए नहीं किया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन बातों को लेकर के आज तक बैठे रहें। आप सिर्फ़ उनकी ज़रूरतों को पूरा कर दें, लेकिन जो दिल में आपके नफ़रत है, आप उसे कम ना करें। तो डियर, वो सारी बातों को भुलाइए और अपने रिश्ते में आगे बढ़िए। अपनी फैमिली से फिर से प्यार वाला रिश्ता बना लीजिए। आपकी फैमिली आपको कभी भूल नहीं सकती। कैसी भी परिस्थिति हो, वो आपको छोड़ नहीं सकती। अगर आप उनकी ज़िद को मान लेते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं मानते, आप अपनी मर्ज़ी की भी कर लेते, तो भी डियर वो आपसे गुस्सा हो जाएँगे, लेकिन वो आपको भूल नहीं सकते। वो आपको कभी भूल नहीं सकते। डियर, आपकी फैमिली आपके लिए बहुत पॉज़िटिव है, पॉज़िटिव सोचती हैं। कभी-कभी क्या होता है, कुछ समाज की बातें होती हैं, लोगों की बातें होती हैं, जिसकी वजह से वो आपकी बात को नहीं मान पाते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि आप भी उनके जैसा ही करें, जैसे वो आपके साथ कर रहे हैं। आप अपना फ़र्ज़, अपना प्यार पॉज़िटिव तरह से निभाइए। वो आपसे बहुत पॉज़िटिव रिश्ता चाहते हैं, वो आपके प्यार के लिए तरसते हैं। अगर कुछ लोगों की फ़ैमिली में कुछ अनबन चल रही है, बातचीत नहीं हो रही है, तो आप उनसे बात करिए। आपकी फ़ैमिली आपसे बहुत प्यार करती है। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो भी चाहते हैं आप उसे पॉज़िटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी लाइफ़ में, आपकी फ़ैमिली में सब कुछ पॉज़िटिव होगा। आप हमेशा पॉज़िटिव रहना। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, जो आपको कभी भूल नहीं सकते हैं वो आपके बच्चे हैं। हो सकता है कि ये आपके बच्चे लगते हों लेकिन आपके बच्चे ना हों। जैसे आपके सिस्टर के बच्चे हों या फिर आपके भाई के बच्चे हों, ये बच्चे हैं, आप उनसे बड़े हैं और ये बच्चे हैं, छोटे हैं आपके सामने, आपके बच्चे लगते हैं। आपके रिलेटिव के हों या फिर आपके घर के हों या फिर आपके खुद के हों, डियर, ये आपको कभी भूल नहीं सकते।
आपका नेचर होगा कि आप बच्चों से बहुत अच्छे से बात करते होंगे। अगर बच्चे गलतियाँ भी कर देते होंगे तो भी आप उनको बहुत अच्छे से समझाते होंगे, बहुत प्यार से आप उनसे बात करते होंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे कोई गलती हो गई तो बिल्कुल डाँटने लगते हैं, मारने लगते हैं, बहुत कुछ सुनाने लगते हैं, बहुत सारे रोक-टोक लगा देते हैं। लेकिन आपका नेचर जो है, आपका जो स्वभाव है, वो बिल्कुल अलग है। आप सोचते हैं कि बच्चे गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आपके सामने किसी बच्चे से कोई गलती भी हो जाती है, तो आप उसे बहुत प्यार से समझाते हैं। इतने प्यार से समझाते हैं कि बच्चे को एहसास हो जाता है कि हाँ, उसने ये गलती की है, उसे ऐसी गलती नहीं करनी है और वो उस बात को बहुत अच्छे से समझ भी जाते हैं। तो डियर आप बच्चों को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो डियर ये बच्चे हैं जो आपको कभी भूल नहीं सकते हैं, कभी भी भूल नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी को पढ़ाते हो, टीचिंग करते हो, आप टीचर हो, तो ये बच्चे आपको भूल नहीं सकते। ये कभी भी आपको भूल नहीं सकते। ये आपसे दूर हो जाएँ, आपसे ज़्यादा ना मिले, काफ़ी बड़े हो जाएँ, कुछ अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छा कर लें, जिससे लाइफ़ बहुत बिज़ी हो जाए, बहुत कुछ इनकी लाइफ़ में हो जाए, लेकिन फिर भी ये आपको भूल नहीं सकते। कभी भी इन्हें किसी की बात करनी होगी, अच्छे टीचर की, अच्छे फ्रेंड की या फिर अच्छे रिलेटिव की या फिर अच्छे मम्मी-पापा की, तो डियर वो सबसे पहले आपकी बात करेंगे। ये आपको कभी भूल नहीं सकते। आप इनके कुछ भी लगते हो, डियर ये आपको कभी भूल नहीं सकते। ये बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव वाइब इन्हें मिलती है और ये खुद ही अगर कभी कोई गलती कर दें, तो ये सबसे पहले आपको बता देंगे। अगर आप इनसे कभी पूछें, तो ये आपको बता देंगे। आप बच्चों के साथ बच्चे की तरह रहते हैं, ताकि बच्चों को भी अच्छा फ़ील हो और वो आपको अपनी सारी बातें बता सकें। और ऐसा भी नहीं है कि आप उनकी बातें सुन कर के फिर उनको गुस्सा करें, डाँटें, चिल्लाएँ, कुछ कहें, ऐसा नहीं है। आप उन्हें बहुत प्यार से समझाते हैं और आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते भी हैं। आप अगर मेल हैं डियर, अगर आप मेल हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप उनके बहुत अच्छे पिता हैं। अगर आप फीमेल हैं, अगर आपके बच्चे हैं, आपके खुद के अपने बच्चे हैं, तो डियर आप दुनिया की बहुत अच्छी माँ हैं उनके लिए। उन्हें किसी और को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ी बहुत हो जाती है, आप कभी उन्हें डाँट देते हो, वो बात ना करते हो, उन्हें लगता हो कि आप नहीं समझते या फिर आपको लगता हो कि वो आपको नहीं समझते। लेकिन जो दिल की बात होती है ना, जो अंतरात्मा की बात होती है ना, तो उसमें सबसे पहले आपके लिए प्यार है, बेशुमार प्यार है, जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। कितनी भी गलतियाँ हों, कितनी भी बातें हों, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ऐसे आपके दिल में भी अपने बच्चों के लिए होगा या फिर आप किसी बच्चे से बहुत प्यार करते हो, तो उसके लिए भी गलतियों से आपका प्यार कोई मायने नहीं रखता कि जैसे गलती हो गई तो प्यार ख़त्म, नफ़रत, ऐसा नहीं है। आपका प्यार भी गलतियों से नहीं ख़त्म होता है और बेशुमार है। डियर आपके बच्चे हों या फिर किसी और के बच्चे हों, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। अगर किसी और के बच्चे हैं, आस-पास के बच्चे हैं, तो जितना ज़्यादा वो अपने घर वालों से अपनी बातें शेयर नहीं करते, उससे ज़्यादा वो आपसे बातें अपनी शेयर करते होंगे। अपने घर की भी बातें वो आपको बता देते होंगे। उनकी लाइफ़ में किस बात से खुशी आ रही, किस बात से गम आ रहा है, उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, वो सारी बातें आपसे शेयर कर देते होंगे। तो डियर ये आपको कभी भूल नहीं सकते। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, आप दूर हो गए हों या फिर आप किसी काम की वजह से आप दूर हो गए हों। कोई जॉब हो, आपका बिज़नेस हो, आप उनसे दूर हो गए हों और पहले आपका किसी बच्चे से बहुत लगाव हो, आप कहीं और शिफ्ट हो गए हों या फिर वो बच्चे कहीं और शिफ्ट हो गए हों, उनकी फैमिली कहीं और शिफ्ट हुई हो तो वो भी चले गए हों, तो डियर ये आपको बहुत मिस करते हैं। ये आपको कभी भूल नहीं सकते। ये आपको बहुत मिस करते हैं और हमेशा मिस करते रहेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के बच्चे हॉस्टल हों, पढ़ने गए हों या फिर किसी काम की वजह से बाहर गए हों, तो ये आपको बहुत याद करते हैं। आपको बहुत याद करते हैं, आपकी प्यारी-प्यारी बातें याद करते हैं, आप कभी इन्हें डाँट देते थे, वो भी इन्हें अब बहुत याद आती है। होता है ना जब दूर चले जाओ तो बहुत सारी बातें याद आती है, तो डियर ये आपको बहुत याद करते हैं, छोटी-छोटी बात पे याद करते हैं। मेरी मम्मा ऐसा बोलती थी, मेरे पापा ऐसा बोलते थे, ये सारी बातें इन्हें बहुत याद आती है। डियर ये आपको बहुत मिस करते हैं और आप भी बहुत पॉज़िटिव हैं।
कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं, लेकिन अब वो इस रिश्ते में नहीं है। हो सकता है कि आप मैरिड ना हो, पहले किसी के साथ रिश्ते में हो, अब आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा हो, आपने उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया हो, या फिर उस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचा हो, या फिर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया हो, किसी और से शादी कर ली हो आपको बिना बताए या फिर बता करके। तो डियर, इनके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, और अब इन्हें एहसास हो रहा है आपके जैसे पर्सन इनकी लाइफ में कभी ना कोई आया था, ना कभी कोई आएगा। अब ये आपको बहुत मिस करते हैं। लेकिन आपने एक कहावत तो सुनी होगी ना, चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताने से क्या फ़ायदा। तो इसी तरह से इनकी ज़िंदगी में चल रहा है। ये मैरिड हो सकते हैं, आपने अब इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया हो, अब आपने सोचा हो कि अब आप अपनी लाइफ में ध्यान देंगे, कोई जॉब करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, या फिर आप किसी और के साथ रिश्ते में बढ़ेंगे आगे, अगर आप मैरिड नहीं है तो भी। तो बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि कुछ लोग तो मैरिड हैं लेकिन अब इस रिश्ते को ख़त्म कर चुके हैं। तो डियर, ये अब बहुत पछता रहे हैं, ये आपको कभी भूल नहीं सकते, लेकिन आपके बारे में पॉजिटिव बोल भी नहीं सकते, लोगों से पॉजिटिव नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर ये आपको पॉजिटिव बोलेंगे तो खुद को नेगेटिव साबित कर देंगे ये। लेकिन अपनी फैमिली से बहुत लड़ाई करते हैं। हो सकता है कि आपको पहले ना समझते हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हो, बहुत कुछ सुनाते हो, किसी और से बात करते हो, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो, तो इन्हें लगता था इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, आपसे बेहतर लोग इन्हें मिल जाएंगे, तब इन्हें ऐसा लगता था। लेकिन अब डियर, ये बहुत पछता रहे हैं। हो सकता है कि आपको इनकी जानकारी मिलती हो, ये लोगों से आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं, और जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो बहुत प्योर सोल होते हैं, जो अपनी गलती को समझ जाते हैं, लोगों से भी बोलते हैं कि हाँ मेरी गलती थी, पहले मैं नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाई, वो बहुत अच्छा इंसान था या बहुत अच्छी इंसान थी। लेकिन ये ऐसे इंसान हैं जो अपनी फैमिली से तो लड़ते हैं, अपनी फैमिली से तो लड़ते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का रिश्ता टूटने में उनकी फैमिली का ही हाथ है। अगर आप अपने पर्सन से अलग हुए हैं, या फिर आप मैरिड थे, आप अपने अपने पार्टनर को छोड़ा है, आप अलग हुए हैं, तो बहुत ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपका रिश्ता टूटने में उनकी फैमिली का ही हाथ था। तो डियर, ये अपनी फैमिली से बहुत लड़ते हैं कि आपकी वजह से मेरा रिश्ता टूटा है, आपकी वजह से उसने मुझे छोड़ा है। ये अपनी फैमिली वालों से बहुत लड़ते हैं, फैमिली वालों से बहुत नाराज़ रहते हैं, ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करते हैं, इनकी फैमिली के लोग भी इनसे अच्छे से बात नहीं करते। हो सकता है कि इन्होंने अपनी फैमिली की बातों में आकर के किसी और से शादी कर ली हो, बहुत कुछ इन्हें लालच दिया गया हो, या बहुत कुछ इन्हें समझाया गया हो, तो इन्हें तब लगा हो कि इनकी फैमिली वाले ठीक बोल रहे हैं और अपनी फैमिली की सुननी चाहिए। लेकिन अब इनकी लाइफ में बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है जो ये किसी से बता नहीं सकते। अगर किसी से बताएंगे तो लोग इनको ही कहेंगे। इस वजह से डियर, ये किसी से बता नहीं रहे, लेकिन ये बहुत टूटे हुए हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, और ये आपको याद करते हैं, ये आपको याद करते हैं, ये आपसे अब बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अब ये कुछ भी ठीक नहीं कर सकते हैं, इनकी ऐसी स्थिति है। ये जानते हैं कि अभी आपके पास आएंगे भी तो भी आप इन्हें नहीं अपनाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक लिमिट जो होती है ना उसे क्रॉस कर दिया है, उससे ज़्यादा आपको तकलीफ़ें दी हैं। आपसे बात नहीं करते थे, आपको समझते नहीं थे, आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते थे, आपको भी बोलते थे, आपकी फैमिली को भी बोलते थे। लेकिन अब इन्हें बहुत अच्छे से एहसास हो गया है कि आपसे ज़्यादा सच्चा इंसान इनकी लाइफ में कभी कोई था ही नहीं। तो डियर, ये आपको कभी भूल नहीं सकते, आपकी बातों को, आपकी केयरिंग नेचर को, आपके प्यार को ये कभी भूल नहीं सकते। अब बहुत याद करते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि ठीक करने के चांसेस हों, तो वो कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आप नहीं अब बदलना चाहते होंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि वो आपसे बात करते हों कि सब कुछ ठीक हो जाए, और किसी को पता भी ना चले कि उन्होंने आपको मनाया है। आपसे बोलते हों कि आपको वो बहुत खुशी से रखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझा रहे होंगे कि वो बदल चुके हैं, वो आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं, वो आपके लिए अब सब कुछ ठीक रखेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आपकी लाइफ में आने देंगे। लेकिन ये आपसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को नहीं बता रहे।
कि इनकी गलती थी, इनकी गलतियों की वजह से आपने ऐसा फैसला लिया है, इनकी गलतियों की वजह से आपने इनको छोड़ा है। ये किसी और को ये बात नहीं पता चलने दे रहे हैं। तो डियर, ये आपको कभी भूल नहीं सकते हैं, ये बात तो है। कहते हैं ना कि आपने इनके लिए क्या किया है, इनसे बेहतर कोई ये भी नहीं जानता है। और इन्होंने आपके साथ किया है, ये किसी को कुछ बताए या ना बताए, लेकिन आपसे बेहतर ये भी कोई जानता नहीं है। तो डियर, आपका प्यार भी ये बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो ये झूठी बातें लोगों को बता रहे हैं या फिर इनकी फैमिली के लोग बता रहे हैं, तो इनसे बेहतर वो भी कोई नहीं जानता है। तो डियर, ये आपको कभी भूल नहीं सकते। अंतरात्मा जो होती है ना, उस लेवल पे ये आपको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आपका प्यार, आपका कैरिंग नेचर, आपकी हर एक सच्चाई ये बहुत अच्छे से जान चुके हैं। ये आपको कभी भूल नहीं सकते। और कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो उन्हें धोखा दे करके किसी और से शादी कर चुके हैं, और या फिर उन्होंने धोखा नहीं दिया है, लेकिन उनकी फैमिली की वजह से या फिर आपकी फैमिली की वजह से उन्होंने किसी और से शादी किया है। तो डियर, ये आपको भूल नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी फैमिली की वजह से शादी कर चुके हैं। हो सकता है आपने शादी की हो, आप उनसे बात करते हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी कभी फ़ोन करके हालचाल ले लेते हैं। ये आपको सोशल मीडिया पे भी स्टॉक करते हैं, आपकी जानकारी रखने की कोशिश करते हैं। जिनसे आप जुड़े हैं उनसे ये बहुत अच्छे से बात करते हैं, ताकि आपके बारे में इन्हें सारी जानकारी मिलती रहे। आपसे बात हो या ना हो, लेकिन आपके बारे में इन्हें पता रहे कि आप ठीक हैं। डियर, ये आपको कभी भूल नहीं सकते। ये आपके पार्टनर हैं, इनसे आपका सोल कनेक्शन है। सोल कनेक्शन जो होता है वो कई जन्मों का भी होता है। जो सोल से कनेक्शन पूरी ज़िंदगी रहता है। किसी और से शादी हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, लेकिन सोल से जो कनेक्शन होता है वो कभी नहीं टूटता है। तो डियर, इनसे आपका सोल का भी कनेक्शन है और इस जन्म का भी कनेक्शन है। ये आपको कभी भूल नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बहुत बुरा टाइम था, बहुत बुरा टाइम था। उनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं था। उनकी लाइफ में बहुत टेंशन थी। हो सकता है कि उनकी फैमिली उन्हें ना समझ रही हो, या फिर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम थी उनकी लाइफ में। उस समय आपने उनकी हेल्प की थी, उन्हें मोटिवेट किया हो अपनी बातों से, या फिर पैसे से, या फिर भोजन से, किसी तरह से आपने उनकी हेल्प की थी। हो सकता है कि जिस परिस्थिति में वो जीना नहीं चाहते थे, उस वक्त आपने उन्हें जीने का रास्ता दिखाया था। आपने उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना बताया था, कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि आपने इन्हें किसी ऐसे इंसान से जोड़ा हो जिससे इनकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव आ गया हो सकता है आपने इन्हें कुछ स्पिरिचुअल सा बताया हो, मेडिटेशन से जोड़ा हो, किसी स्पिरिचुअल चीज़ों से जोड़ा हो, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में उससे बहुत कुछ बदला हो। तो डियर, ये आपको कभी भूल नहीं सकते। ये आज भी अपनी जो सक्सेस का श्रेय है ना, वो आपको ही देते हैं, कि आपने इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला है। हो सकता है कि आप कोई जॉब करते हो, वहाँ पे ये आपको मिले हों, इनकी स्थिति ठीक ना हो, इनकी फैमिली में हो सकता कोई ज़िम्मेदार इंसान ना हो, इनको ही अपनी फैमिली की पूरी ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती हो। तो डियर, ये बहुत टूटे हुए रहते थे, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता था, आपने इन्हें बहुत सँभाला हो सकता है कि ये अब आपके पार्टनर हों। पहले आपने इन्हें बहुत सँभाला हो, बहुत कुछ पॉज़िटिव इन्हें बताया हो, या आपको जॉब में मिले हों, या फिर कहीं पार्टी में मिले हों, या फिर कभी भी कहीं बहुत सैड एनर्जी में बैठे हों, आपने इन्हें हील किया हो अपनी बातों से। तो डियर, ये आपको कभी भूल नहीं सकते। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि ये कहीं पे घूमने गए थे और आप भी वहाँ गए थे। ये तब आपको मिले थे, कहीं सफ़र पे आपको मिले हों। तो डियर, ये आपको याद करते हैं। आपसे बातें करके इन्हें बहुत पॉजिटिव सा लगा, और हो सकता है कि आपको ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर ना दे पाए हों, कुछ चीज़ें ज़्यादा ना हो पाई हों, लेकिन डियर, ये आपकी बात करते हैं,
ये आज भी आपकी बात करते हैं और आज भी आपको याद करते हैं। पूरी कोशिश करते हैं, हो सकता है कि आपको अब ये मिल भी गए हों, लेकिन डियर ये पूरी कोशिश करते हैं, अगर आप इन्हें नहीं मिले तो सोशल मीडिया पे या आपके नाम से आपको ढूँढने की कोशिश करते हैं। ये आपको कभी भूल नहीं सकते, कभी भी भूल नहीं सकते। और डियर जिनकी आपने हेल्प की है, जिनकी आपने बहुत पॉजिटिव एनर्जी से उन्हें ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखाया है, तो डियर ये आपको अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव मानते हैं, आपको एंजल्स के रूप में देखते हैं कि इनकी ज़िंदगी जब इनबैलेंस चल रही थी तब आपने इनका साथ दिया। अच्छे में तो हर कोई साथ दे रहा था इनका, लेकिन जब इनकी लाइफ में सब कुछ इनबैलेंस होने लगा तब आपने इनका साथ दिया था। तो हो सकता है कि अभी आपके पार्टनर हो सकता है कि आप भी बहुत अपनी ज़िंदगी से संघर्ष कर रहे हो, लेकिन आपने खुद को सँभाल कर रखा हो। आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में थे, लेकिन इनके पास ऐसा कोई नहीं था जो इन्हें स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे सके, इन्हें हील कर सके, लेकिन आपने इन्हें भी सँभाला। तो डियर हो सकता है कि आपने मैरिड कर लिया हो या फिर आप इनके साथ रिश्ते में हो अभी। डियर ये आपके पार्टनर हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ये आपको कभी भूल नहीं सकते। कुछ लोगों के क्रश हैं, आपका उन पे क्रश है या फिर उनका आप पे क्रश है। ये आपके कॉलेज फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये आपको कहीं पार्टी पे मिले हों या फिर सोशल मीडिया में मिले हों या फिर ये आपके घर के आस-पास रहते हों। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है कि ये ट्विन सोल है। आप किसी के साथ रिश्ते में हैं या फिर आपकी मैरिड हो चुकी है, आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, आप उन्हें देखते हैं, आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है उनके बारे में जानने की कि वो कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं दिखे, सोशल मीडिया पे भी ऑनलाइन क्यों नहीं आए। आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आप मैरिड हो या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं चल रहा कि इनकी तरफ आपका खिंचाव क्यों हो रहा है इतना। आप इनकी तरफ क्यों खींचे जा रहे हैं? आपका जो पूरा ध्यान है वो इनकी तरफ ही क्यों है? कुछ लोग हैं जो बात करते हैं, ये आपके फ्रेंड हैं, लेकिन फिर भी आपको इनकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है। तो डियर आप इनके साथ ट्विन सोल रिश्ते में हो सकते हैं, ये आपके ट्विन हो सकते हैं और ये आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। लेकिन आपका तो दिख जाता है, आपका तो आपको पता है ना कि आप इनकी तरफ बहुत खिंचाव महसूस कर रहे हैं, आप इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये बहुत अच्छे लगते हैं या फिर बहुत अच्छी लगती हैं, मेल हो या फिर फीमेल हो सकता है कि ये आपके घर के आसपास रहते हों, आप इन्हें रोज़ देखते हों और आपको बहुत देख कर के पॉजिटिव सा महसूस होता हो, कभी आप बहुत इमोशनल हो जाते हो। तो डियर आप इनके साथ ट्विन सोल रिश्ते में हो सकते हैं और इनकी तरफ से भी ऐसा ही है, इनकी तरफ से भी ऐसा ही है, लेकिन इनका दिखता नहीं है और ये कभी ज़्यादा दिखा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लोगों के बारे में भी बहुत सोचते हैं, घर वालों के बारे में भी बहुत सोचते हैं, लोग इनके बारे में गलत ना सोचें ये इस बारे में भी सोचते हैं। अगर इनका मन भी करेगा आप वहीं खड़े होंगे आपको देखने का, तो ये इस तरह से देखेंगे कि आप समझ ना पाएँ, लोग समझ ना पाएँ और ये आपको देख भी लें। आपका प्यार तो एक बार दिख भी जाता है कि आप इनसे प्यार करते हैं, आप इनको देख रहे हैं, आपका खिंचाव, आपका अट्रैक्शन इनकी तरफ है, लेकिन इनका समझ में नहीं आएगा कभी। लेकिन ये आपको कभी भूल नहीं सकते, ये आपको कभी भूल नहीं सकते। इनकी तरफ से भी ऐसा है, ये आपके क्रश हैं, आप इन्हें मिले या ना मिले, वो ईश्वर की मर्ज़ी है, इन्होंने सोच रखा है, लेकिन ये आपको कभी भूल नहीं सकते, कभी भी भूल नहीं सकते। अगर कभी आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो, अगर आप इनसे बोलेंगे तो ये आपकी ज़रूर करेंगे। इनके मन में ये बात ज़रूर चलती है। डियर ये आपके लिए बहुत पॉज़िटिव सोचते हैं, बहुत पॉज़िटिव मानते हैं और आप जब से इनकी लाइफ़ में आए तो इनकी लाइफ़ में बहुत कुछ पॉज़िटिव हो भी रहा है। डियर आप इनके लिए बहुत पॉज़िटिव हैं और आप हमेशा अपना ध्यान रखना और अपने अपनों का ध्यान रखना और नेगेटिव मत होना। आप खुद को भी हील करना, क्योंकि जो ट्विन सोल रिश्ते में होते हैं उनको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत होती है। कुछ लोग हैं जो बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। हो सकता है ये आपके स्कूल फ्रेंड हो, कॉलेज फ्रेंड हो या फिर आपके घर के आसपास के फ्रेंड हो। डियर ये आपको कभी भूल नहीं सकते। आपकी इनसे बात हो या ना हो, आप इनकी कभी कोई मदद करें या ना करें, लेकिन ये आपको कभी भूल नहीं सकते। इन्हें एक अजीब सा कनेक्शन आपके साथ महसूस होता है, जो किसी के साथ महसूस नहीं होता। इन्हें वो कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ भी महसूस नहीं होता, जो आपके साथ होता है और आपको भी इनके साथ बहुत
पॉजिटिव महसूस होता है। आपको लगता है कोई बात करे या ना करे, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपका मन कर रहा है तो आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो डियर, ये आपके फ्रेंड हैं जो आपको कभी भूल नहीं सकते। आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव हैं और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। ये आपको कभी भूल नहीं सकते, किसी भी परिस्थिति में आपको भूल नहीं सकते। और आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ पॉजिटिव रहिए और आपको जो भी चाहिए आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। सब्सक्राइब करना है चैनल कि नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है कि नहीं करना है, शेयर करना है कि नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। आपका जैसा दिल कहता है आप वैसा कर सकते हैं। और आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान हमेशा रखिए। जय श्री कृष्णा।